हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, उनकी लोकेशन और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एज वी ऑल नो that plants and animals have different activities and they have different requirements. So the tissues are different in plants as well as in animals. So plants के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, वो वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करूँगी। ओके, तो एनिमल्स के अंदर 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू, second one is connective tissue, third is muscular tissue, and last one is nervous tissue. Okay, 4 टाइप्स के टिश्यूज हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। एक बार मैं ये फ्लो चार्ट बनवा देती हूँ, उसके बाद हम इंडिविजुअल्स को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल के अंदर 4 टाइप्स के टिश्यूज आएंगे। सबसे पहला है स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। उसके बाद है क्यूबॉइडल, इनके नाम से ही पता चल जाएगा इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, उसके बाद है कॉलमनर and the last one is stratified. Okay, next है कनेक्टिव। कनेक्टिव के अंदर हमारा ब्लड और बोन आएंगी। ओके, और मस्कुलर के अंदर हमारी 3 टाइप की मसल्स आएंगी, स्ट्राइटेड, मैं बोल दूंगा, नॉन स्ट्राइटेड या अनस्ट्राइटेड बोल सकते हैं हम, एंड लास्ट वन इज कार्डियक। ओके, नर्वस में क्या आएगा? नर्वस टिश्यू के अंदर हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। ओके, सबसे मेन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड वन इज peripheral nervous system and third is autonomic nervous system. ओके, यहाँ पर एनिमल टिश्यूज बताए हैं, 4 टाइप्स के हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल 4 टाइप के होते हैं, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर एंड स्ट्रैटिफाइड। कनेक्टिव टिश्यूज 2 टाइप के होंगे हमारी बॉडी में, ब्लड और बोन। मस्कुलर के अंदर 3 टाइप के मसल्स आएंगी, स्ट्राइटेड, नॉन स्ट्राइटेड या अनस्ट्राइटेड बोलते हैं हम इनको, और कार्डियक। ओके, और नर्वस टिश्यू के अंदर 3 टाइप के नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, मेनली हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे न्यूरॉन्स, 3 चीजें आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में ये वाली चीज भी मेंशन कर लो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द थर्ड वन न्यूरॉन्स, या आप इनको नर्व सेल भी बोल सकते हो। ओके, न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे बॉडी की लार्जेस्ट सेल होती हैं। ओके, ये वाला फ्लो चार्ट बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बना लेना। ओके, तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे, बाकी मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर 4 टाइप के टिश्यू हैं। सबसे पहला है स्क्वेमस। स्क्वेमस की खास बात होती है कि ये सिंगल लेयर्ड होते हैं। सिंगल लेयर्ड होंगे मीन्स यहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो एक सिंगल लेयर में होंगी, और ये हमारी बॉडी के अंदर कहीं स्पेशलाइज्ड जगहों पर मिलते हैं, जैसे
हमारा जो ईसोफेगस होता है, हमारा ईसोफेगस मीन्स हमारी फूड पाइप जो होती है, वहाँ पर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होगा। हमें पता है कि हमारी जो बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर भी आउटलाइन होती है एपिथेलियल टिश्यू की। तो ईसोफेगस की जो आउटलाइन होगी वो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। ओके, हमारे जो माउथ है, माउथ की जो लाइनिंग होती है वो भी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जांपल लिख लेना, ईसोफेगस एंड माउथ लाइनिंग। ओके, लाइनिंग और लिख लेना यहाँ पर। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल। ये क्यूब शेप के होंगे, क्यूब शेप सेल्स होंगे यहाँ पर। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 75 पर दिया हुआ है इनके डायग्राम्स। तो अगर डायग्राम्स में कोई कंफ्यूजन हो तो आप वहां से टैली कर सकते हो। ओके, जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं, क्यूबॉइडल का मेन काम होता है कि ये जो क्यूबॉइडल जो होती हैं इनका जो प्रोटेक्शन का काम होता है, और ये क्या करती हैं, जो क्या होगी, वियर और टीयर, जो टिश्यूज की वियरिंग और टीयरिंग होती रहती है उसमें ये हेल्प करेंगी। ओके, तो जो स्किन होती है हमारी वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलमनर। तो यहाँ पर कॉलम शेप की सेल्स होती हैं। कॉलम कैसा होता है, इलोंगेटेड एंड होलो। इलोंगेटेड सेल्स होंगी, होलो होंगी, और कई बार इनके ऊपर सीलिया या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकती हैं। तो इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है प्रोपगेशन करवाना, प्रोपेल करवाना। ओके, तो जो हमारी क्या होती है, एपिथेलियल जो लाइनिंग होती है वो कॉलमनर सेल्स की बनी होती है। ओके, कॉलमनर सेल्स का मेन काम होता है सिक्रीशन का। तो जो हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड होती है और वहां पर हॉर्मोन्स की सिक्रीशन होती रहती है। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड जो होती हैं, स्ट्रेटिफाइड के अंदर मल्टी लेयर्ड सेल्स होंगी, मतलब ये मल्टी लेयर्ड टिश्यू हैं, मल्टी लेयर्ड होंगे। तो इनका काम क्या होता है, मेनली तो वही है कि ये सिक्रीशन में, स्टोरेज में हेल्प करेंगे। और जो हमारी स्किन की जो मतलब स्किन में बहुत सारे लेयर्स होती है, डर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है, तो वहाँ पर स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज होते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो स्वेट की सिक्रीशन करते हैं और जो टिश्यू की रिपेयरिंग होती है उसमें हेल्प करते हैं। ओके, आगे समझ में, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर और स्ट्रेटिफाइड। तो स्क्वेमस के अंदर सिंगल लेयर्ड होंगी, क्यूबॉइडल के अंदर क्यूब शेप की होंगी, कॉलमनर नाम से ही पता चल रहा है कॉलम लाइक होंगी, इलोंगेटेड एंड होलो, खोखली होंगी, स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर्ड होंगी। ओके, नॉर्मली जो एपिथेलियल टिश्यू की फंक्शनिंग होती है, एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, वियरिंग और टीयरिंग में हेल्प करना, प्रोटेक्शन देना। नेक्स्ट है जो क्या है, सिलाइवा सिक्रेट हो रहा है या हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, वो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज के हेल्प से ही सिक्रेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के बताए हैं ये, क्या, एक तो बोन और दूसरा ब्लड। बोन जो होती है हार्ड होती है, ओके, जबकि ब्लड जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। बोन्स जो होंगी वो हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाएंगी और हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होंगे उनको प्रोटेक्ट करके रखेगी, जबकि ब्लड जो होगा वो कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा और हर एक सेल के कांटेक्ट में जाएगा। मीन्स किसी भी सेल को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने हैं, उनसे वेस्ट रिमूव करवाना है, वो ब्लड का काम होता है। ठीक है, तो कनेक्शन बनाने का काम दोनों का है, इसलिए इनको कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो बोन्स के बारे में हम बताएंगे कि ये हार्ड होती हैं, किसकी बनी होती है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की। ब्लड जो होता है, सॉरी पहले मैं बोन के बारे में बता देती हूँ।
बोन्स आपस में कनेक्ट होती है, बोन टू बोन भी कनेक्ट हो सकती है, और एक बोन एक मसल से भी कनेक्ट हो सकती है, क्योंकि मूवमेंट करना होता है भाई। बोन्स का एक ही काम थोड़ी ना है प्रोटेक्शन का, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम जो हमारा आंतरिक ढांचा है उसको बनाती हैं। दूसरी बात, बोन्स और मसल्स जब आपस में कनेक्ट होंगी, बोन से बोन जब कनेक्ट होंगे, जॉइंट्स बनाएंगे, तो उनका मेन काम क्या होगा, मूवमेंट प्रोवाइड करना बॉडी के अंदर। ओके, तो बोन टू बोन कनेक्शन जो होगा उसको हम बोलते हैं लिगामेंट, और बोन टू मसल जो कनेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे टेंडन। ये वाली बातें नोट कर लेना, ये काम आएंगे आगे। जबकि ब्लड जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। इसके अंदर दो बातें होती हैं, दो चीजें होती हैं, एक तो प्लाज्मा होता है और दूसरा ब्लड सेल्स होती हैं। प्लाज्मा लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है ब्लड सेल्स को, ताकि ब्लड सेल्स जो है वो इजीली मूव कर सके। ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। जो ब्लड है उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हो जाकर, ठीक है। तो ब्लड के बारे में और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देखना हो तो वो आप मेरी वीडियो से देख सकते हो। बाकी बोन के बारे में इतना है कि बोन्स हार्ड होती है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी होती हैं। बोन्स टू बोन कनेक्शन हो तो उसको लिगामेंट बोलेंगे, और बोन टू मसल जब कनेक्ट हो तो उसको हम टेंडन बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में मैंने 3 टाइप की मसल बताई है, कौन कौन सी, स्ट्राइटेड, अनस्ट्राइटेड या नॉन स्ट्राइटेड भी बोल सकते हो, और कार्डियक। सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर, भाई स्ट्राइटेड मसल्स है तो यहाँ पर स्ट्राइशंस प्रेजेंट होंगी। जो स्ट्रक्चर होगी उसके अंदर स्ट्राइशंस होंगी, ऐसे पार्टीशंस होंगे। ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें बनाई है मैंने, ये है इनके स्ट्राइशंस। ओके, नेक्स्ट है अनस्ट्राइटेड। तो यहाँ पर स्ट्राइशंस नहीं होंगे, लेकिन इनकी एक स्पेशल बात होती है कि इनके जो एंड्स होंगे वो पॉइंटेड होंगे। मींस बोन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ कुछ ऐसा होगा। मसल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ कुछ ऐसा होगा। मींस इनके एंड्स जो होंगे वो पॉइंटेड होंगे। ये इनकी न्यूक्लियस है। ओके, और कार्डियक जो होती है वो ब्रांचेस में होंगी। ऐसा कुछ डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वहां से आप चेक कर सकते हो। ये ब्रांचेस हैं, ब्रांच्ड होंगी। ओके, नेक्स्ट है स्ट्राइटेड। जो होंगी हमारी विल के अकॉर्डिंग होंगी, मतलब हमारी इच्छा से काम करेंगी, अकॉर्डिंग टू विल, हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करेंगी। जबकि अनस्ट्राइटेड जो होंगी वो अपने आप काम करेंगी, इन्हें हमारे रिस्पॉन्स, हमारे स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती। अनस्ट्राइटेड होंगी डोंट डिपेंड ऑन विल, इच्छा के ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है इनकी, और ये भी नॉट डिपेंडेंट, मतलब अपने आप काम करेगी। ओके, हमारी इच्छा से कौन काम करता है, हमारी टंग। हम चाहेंगे तो ही हिलेगी, हम बोलेंगे तो ही हिलेगी, अदरवाइज नहीं। हमारे हैंड्स का मूवमेंट, हमारी लेग्स का मूवमेंट, वो सब हमारी विल के अकॉर्डिंग होगा, तो वहां पर स्ट्राइटेड मसल्स होंगी। ओके, तो हमारी टंग के अंदर होगी, ये हमारे लिम्स में होगी। नेक्स्ट है अनस्ट्राइटेड। तो अनस्ट्राइटेड कहाँ पर प्रेजेंट होंगी, हमारी फूड पाइप के अंदर। ओके,
फूड पाइप के अंदर मीन्स आपने एक बार फूड को स्वेलो कर लिया तो जो फूड मूव करके स्टमक तक जाएगा वो अनस्ट्राइटेड होगा, अपने आप होगा। ओके, हमारी ट्रैकिया के अंदर अनस्ट्राइटेड मसल्स होती है। और लास्ट है कार्डियक। कार्डियक सिर्फ और सिर्फ हार्ट के पास होती है। ओके, तो जो हमारा हार्ट होगा वो हमारी विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हम जब से बर्थ लेते हैं तब से डेथ तक हमारा जो हार्ट होगा वो कंटिन्यूसली बीटिंग करता रहेगा। ओके, एंड लास्ट वन इज लास्ट है हमारा नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू के अंदर क्या आएगा हमारा, कौन कौन से टिश्यू सिस्टम बताए थे मैंने। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। इनके बारे में हम डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना डीप में नहीं पढ़ना होगा हमें 9th क्लास में। हम क्या इनके बारे में सिर्फ मैं तुम्हें क्या बताऊंगी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स या न्यूरॉन्स बोल सकते हो। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन होता है उसके आपस में कनेक्शन होते हैं नर्व्स के थ्रू। नर्व्स जो होती हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैली रहती हैं और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो होंगे वो आपस में कनेक्ट होंगे थ्रू द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। ब्रेन के अंदर भी न्यूरॉन्स होंगे, तो जो हमारे वॉलंटरी या इनवॉलंटरी जितने भी एक्शंस हो रहे हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। ओके, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में सिर्फ नर्व्स आती है अलग अलग टाइप की, जबकि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। ठीक है, तो ब्रेन हमारी बॉडी का मास्टर होता है, हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब ब्रेन करवाएगा, ब्रेन उनको कंट्रोल करेगा। अगर हमें कोई स्टिमुलस मिल रहा है, हम उसके लिए रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो काम भी हमारे ब्रेन का होता है। ओके, तो इसमें नर्वस टिश्यू में हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज करनी होती है। क्या है वो, हमारे न्यूरॉन का डायग्राम। ठीक है, वो बता देती हूँ मैं एक बार। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसका काम होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करना और आपस में हर एक टिश्यू का, हर एक ऑर्गन का कोऑर्डिनेशन करवाना, ताकि पूरी बॉडी जो है वो एज अ यूनिट काम करे, जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको मिलकर करें। ओके, तो यहाँ पर मैं न्यूरॉन का डायग्राम बनवा देती हूँ। ठीक है, तो हमारे जो न्यूरॉन होते हैं देखो क्या है ये न्यूरॉन। तो देखो ये होगी साइटोन। साइटोन को हम सेल बॉडी में बोलेंगे। ठीक है, ये होंगे डेंड्राइट्स, ये होगा एक्सोन और ये होगी नर्व एंडिंग। ठीक है, यहाँ से फिर दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। मैं दूसरा न्यूरॉन एक बार ऐसे बना देती हूँ, सिर्फ इस पे तो देखो क्या होता है। जैसे ही कोई स्टिमुलस आएगा, जो डेंड्राइट्स होंगे वो उसको रिसीव करेंगे, साइटोन के पास जाएगा। साइटोन सेल बॉडी, इसके अंदर उस जो सिग्नल होगा उसकी पैकेजिंग होगी और उसको एक्सोन के थ्रू पास कर दिया जाएगा। अब जैसे ही नर्व एंडिंग पे पहुंचा, ये जो सिग्नल होगा वो केमिकल्स की फॉर्म में या आप कह सकते हो न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में यहाँ रिलीज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ रिलीज हुआ वैसे ही ये सिग्नल की तरह काम करेगा अगले न्यूरॉन के लिए।
तो अगले जो न्यूरॉन के डेंड्राइट्स होंगे वो इसको एज अ सिग्नल रिसीव करेंगे और आगे पास ऑन कर देंगे। ठीक है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये जो सिग्नल पासिंग होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, और उसके लिए जो रिस्पॉन्स आएगा वो हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आएगा। ओके, जो एक्सोन होता है, एक्सोन के बारे में एक स्पेसिफिक बात होती है कि एक्सोन जो होता है उसके ऊपर कई बार माइलिन प्रोटीन की कवरिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलेंगे? माइलिन शीथ। यहाँ पर माइलिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा, और ये माइलिन प्रोटीन जो इम्पल्स जा रहे हैं उनको बहुत स्पीड अप करवा देगा, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो सिग्नल है वो पास हो सके। ठीक है, और इनके बीच में जो स्पेस बच जाता है उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम बना लेना अपनी नोटबुक में। टिश्यू का ये वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। आपका जो चैप्टर है टिश्यू वो कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। उसके बाद हम आगे इसके जो इंडेक्स्ड क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे, और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहाँ तक कंप्लीट कर लेना। जो मैंने फ्लो चार्ट बनवाए हैं प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के, वो बना लेना। जितने भी डायग्राम्स हैं वो डायग्राम्स बना लेना। ओके, जो किसी भी डायग्राम में अगर कोई प्रॉब्लम हो, जो एपिथेलियल टिश्यू वाले डायग्राम्स हैं वो रहने देना, बस उनकी स्ट्रक्चर आपको याद होनी चाहिए कि किसकी स्ट्रक्चर कैसी है और कौन कहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।